क्यों नहीं उठाए कि इसको जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, उनके बेटे के द्वारा हम हुआ। तो आपका ही वीडियो देखे, हमें क्या पता, देखे तो आप पूछे तो बोल दे रहा हूँ। तो इसीलिए हम अपने चैनल पर ही आपसे उसका जवाब लेना चाहता भाई, हूँ कि उसके बाद भी बहुत इतना 2-4 दिन बीत गया, इस पर किसी को ये नहीं लगा कि उनको करना चाहिए कि, और आप भी कहीं नहीं बोले, अखबार वगैरह। मैं तो ढूंढ रहा था आप लोगों को। नहीं, मैं डीएम से 2-3 बार मैं कोशिश किया बात करने की, आज भी किया हूँ 2 बार। उनका फोन में डाइवर्जन पर है। तो इस चीज को, बल्कि बिजली भी पीडब्ल्यूडी के एजुकेटिव इंजीनियर को आज कहा, उसका फोन आया तो हम के किस नियम के तहत जनप्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भूमि पूजन करा दीजिए। मैं राम इकबाल सिंह, मैं पूर्व विधायक हूँ रसना चिलकहर का। आज का कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बताई जा रही हैं कार्यकर्ताओं को। जो कार्यकर्ता पर सक्रिय सदस्य हैं उनको ये चीज़ें उनको बताई गई, समझाई गई और उनको बताया गया कि देश और पार्टी सबसे बड़ी चीज़ है और 2027 सामने है। इसमें सारे मतभेद भुला करके पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इन सारी चीज़ों को उनको अवगत कराएगी। अभी हाल ही में रसड़ा में 550 करोड़ का कुछ कार्य योजनाएं आई, वो किसकी कार्य योजना थी? आप नहीं, वो कार्य योजना यहाँ के विधायक की थी। वो विधायक ने, चूंकि भारी मात्रा में अधिकारियों का बर्दाश्त है ऊपर, तो पूरे जिले में तो 550 करोड़ आया नहीं 6 विधानसभा में। हमें तो खुशी है कि रसड़ा में 550 करोड़ आया, लेकिन वहाँ थोड़ी तकनीकी गलती प्रशासन किया है। गलती ये किया है कि कोई भी भूमि पूजन जनप्रतिनिधि कर सकता है, कोई जनप्रतिनिधि का आदमी नहीं कर सकता है। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ कानून का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का राज यूपी में समाप्त है, उसकी एक कड़ी ये भी दिख रही है। तो उस पर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए कि इसको जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, उनके बेटे के द्वारा हुआ। हम तो आपका ही वीडियो देखे, हमें क्या पता, देखे तो आप पूछे तो बोल दे रहा हूँ। तो इसीलिए हम अपने चैनल पर ही आपसे उसका जवाब लेना चाहता हूँ कि उसके बाद भी बहुत इतना 2-4 दिन बीत गया, इस पर किसी को ये नहीं लगा कि उनको करना चाहिए कि, और आप भी कहीं नहीं बोले, अखबार वगैरह। मैं तो ढूंढ रहा था आप लोगों को। नहीं, मैं डीएम से 2-3 बार मैं कोशिश किया बात करने की, आज भी किया हूँ 2 बार। उनका फोन में डाइवर्जन पर है। तो इस चीज को, बल्कि बिजली भी पीडब्ल्यूडी के एजुकेटिव इंजीनियर को आज कहा, उसका फोन आया तो हम के किस नियम के तहत जनप्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भूमि पूजन कराए, ये तो सरासर अवैध और गलत है। ये मैंने कहा उससे, कहा कि सर हम नहीं थे, हम क्या आपके विभाग का अधिकारी था उसमें। मैंने वीडियो देखा है, वो न्यूज़ पर भी चला है और मेरे पास भी है। ये गलत है और ये कानून और व्यवस्था को ध्वस्त करती है। इस पर आप लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आगे उन पर कार्रवाई आप करवाएंगे कि ऐसे फिर छूट जाएगा वो जनप्रतिनिधि? मेरी बात समझिए, कार्रवाई करना तो सरकार की है, मुझे तो जो कहना है बोल दिया। लेकिन जब सरकार की बहुत सारे अधिकारी उसी फर्म में शामिल हैं तो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा कहना कठिन है। जे छिनरा सब डोली की संगे है ना, ये सब मिले हुए हैं, ये कई की सट्टे बट्टे हैं सब। हाँ, लेकिन ये आवाज़, चूँकि मैं ये बात को बोलता नहीं, उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उनकी गंभीर बीमारी है। लेकिन जो भूमि पूजन विभाग ने कराया है वो गलत कराया, वो नहीं होना चाहिए। 550 करोड़ रुपया रसना में आया, ये भी अच्छी बात है। इस जिला के 6 विधानसभा वाले जोड़े कि उनके यहाँ 25 करोड़ भी गया है कि नहीं गया है, वो सोचें। वहाँ के एमएलए एमपी सोचें, बलिया के सांसद, बलिया के पूर्व सांसद, बलिया के मंत्री, बाकी लोग सोचें। हमें तो खुशी है कि रसना में 550 करोड़ आया। जी धन्यवाद।